खैरियत है? जी 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 अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी हाँ, ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी 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 हाँ, बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, बात चलने लगी, बात ही बात में, और इस रिवायत को बयान किया गया, मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? बिस्तर पे आराम फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है, फरमाती मैं घर के अंदर बैठी थी, अचानक ना दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा। फरमाती मैं गई, दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला ना, एक बूढ़ी औरत आई, वो यूं आंखों पे हाथ उसका, आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है? फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा ना, आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है, फरमाती नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंची, और फरमाती फौरन सरकार बिस्तर से उठे और अपने कपड़े संभाले बाहर आ गए। जैसी उस औरत को देखा, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, बैठाया, बैठाने के बाद फरमाया आयशा घर में कुछ है? फरमाती घर में कुछ खजूरें थी, मैंने पेश कर दी। फिर नबी ने फरमाया और कुछ है? फरमाया दूध था, वो भी मैंने दे दिया। बेशक। फिर फरमाया और भी कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ पैसे रखे हुए हैं। फरमाया वो भी ले आओ। फिर आका ने फरमाया और कुछ है? हुजूर एक चादर भी है। नई चादर। मेरे नबी ने फरमाया वो भी ले आओ। फरमाती नबी ने सारे सामान लेके उस बूढ़ी औरत के गोद में रख दिया। बेशक बेशक। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना, उस बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया। फरमाती जब वो जाने लगी ना, मेरे नबी प्यार से बात करते जाते, पीछे पीछे चलते जाते। फरमाते खातून गई, नबी गए, बिस्तर पे लेटे, और आका करीम ने यूं दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे। फरमाती हजरत आयशा मैं सहन में थी, नबी कमरे के अंदर थे, और सरकार जब रोए ना हिचकी भर के, मुझे आका करीम के रोने की आवाज बाहर आ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन उस वक्त फरमाती मैं पहले सोच रही थी नबी से पूछूंगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं बाहर बैठी थी, नबी के अंदर से रोने की आवाज आई। आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बर्दाश्त न कर सकी। फरमाती मैंने छलांग लगाई, नबी के बिस्तर पे पहुंची, और फरमाती जब मैंने जाके नबी के दोनों हाथ चेहरे से हटाए ना, आका करीम का चेहरा पूरा आंसुओं से तर हो चुका था। सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। मैंने जैसे जाके नबी के हाथ उठाए और अपनी गोद में मुस्तफा का सर रखा, और रखने के बाद कहा था ए महबूब बता तो सही किस बात ने रुला दिया है, बता तो सही रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी ना ये खातून कौन है? अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी, बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीका सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो, जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का तब कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी, लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से वापस घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक मैं जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसी दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था खदीजा जरा सच तो बता, आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन बता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो? फरमाते हैं आयशा सुनो, उस वक्त खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप
आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं, पहले चौराहे पे होते हैं। आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। यार बीवी देखो, अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है। और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ, मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा, जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा, जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी के आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली, मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर रह गया मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का, जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, लेकिन जैसी घर में कदम रखा बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया, तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है। यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा, वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है, तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है, लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे तय लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया है हर चीज तरतीब से लगी है, मुझे बता तो सही ये तेरा बिस्तर किसने संवारा है, तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं, तेरे घर में सफाई किसने की है, तेरे बर्तन किसने धोए हैं, तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है। तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ साकिब बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है, और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया। तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है, अपने पेट भर के चले जाते हो। यार वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम की साथी है, तेरी खुशी की साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, लुकमा मुंह में बाद में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता बता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले गुंबद खजरा के आका का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगा। बेशक
मैं कहता हूं उसकी भी रजा कुछ तलाश करो। खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू खा। जी जी जी। और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो। मगर शर्त है पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है। अगर वो पिट रही है ना, कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी जी जी। लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही। उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी। लेकिन पता है वो क्यों नहीं इतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा। अगर उस घर से तू भी बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सहे हैं तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का इशारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? मर के देख लड़के, फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ, लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सच कहता हूं, जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चले भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरेबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है। लंबाई बता देता हूँ, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही डगमगा रहा होगा। वहां के गिरबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है? समझ रहे? मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है? यार अपनी बोझ बन जाएंगे। और फिर गिरबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे? मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी? मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते हैं और आरिफ के गले में हाथ डालने चल करके हैं? उसके गले में हार डाले जाएंगे यार? आज आयशा उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है। जी जी जी। उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही, जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी। और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है? सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना
तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली। हाँ, बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो, किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो, और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा है, बेटियां प्रदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तनहा हो गई, ना ससुराल वाले साथ ना मैके वाले साथ। भाइयों ने भी दरवाजे बंद कर दिए बहन के लिए, क्योंकि आती है ना तो भाई भी मुंह टेढ़ा कर लेता है। बीवियां उनकी आंखें निकाल के देखती हैं, अब क्या लेने आ गई है, अभी तो भात दिया था। हाँ, सब जोड़े बैठी रहती है भाभियां, अभी तो भात दिया था, और ये नहीं देखती खुद कितना खा के बैठी है। उसकी एक 500 रुपए के कपड़े फला टाइम पे बनाए थे, 1000 के फला टाइम पे बनाए थे, पूरे साल का एस्टीमेट, ऐसा लगता है पूरा हिसाब मैनेजर यही बैठा है, सब जोड़ के बता देगी अभी तो दिया ही था, फिर आ गई। यार मेहरबानी करो, उनका भी हक है इस घर में, और मैं बापों से गुजारिश करूंगा मरने से पहले बेटियों को कम से कम एक कमरा दे के चले जाओ। एक कमरा बेटियों को दे के चले जाओ, जबकि उनका हक है जायदाद में, खा के मर जाते हैं। बेटी की जायदाद खाई, हज को चल दी है, 3 उम्रें करके मर गया, एक हज करके मर गया, और बेटियों का हक ना दे सका। मेहरबानी करो, इनका हक जो है ना दे के मरो। शरीयत में हक है, मौलवी नहीं कह रहा है, सिर्फ बता रहा है मौलवी, इनका हक है, खा के नहीं दे के मरो, खा के नहीं दे के मरो। मैं अक्सर कहा करता हूं, हमने बेटियों के निकाह कर दिए, प्रदेश चली गई, उनका हक नहीं रह जाता। यार मेहरबानी करो, बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां आती हैं और भाई आंखें निकाल के देखते हैं, भाभियां तेवर बदल के जब उनका चेहरा देखा करती है ना, तो उन्हें फिर बाप का चेहरा याद आता है। वो कहती मेरे बाप कम से कम जब इंतकाल किया था तो एक कमरा दे के तो चला जाता, जब मैं आती तो अपना हक समझ के उसमें बैठ जाती, अपना हिस्सा समझ के आराम से आ तो जाती। अब तो दरवाजे तक आते हुए हया आती है, अब तो इस घर में आते हुए शर्म आती है। ये ख्याल बेटियों को आया करते हैं, और यार अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तुम्हें 10-20 बीघे जमीन का मालिक बनाया, तुमने सारी जमीन उठाई बेटों के नाम कर दी, बेटियों को फूटी कोड़ी न दे सके, जहेज के नाम पर तो 4000 या 10-5 लाख दे दिए, छुट्टी हो गई। यार उससे दे देने से तुम्हारा हक अदा नहीं हो जाता है। जमीन में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो, मकान में बेटियों का हिस्सा है तो दे के मरो। मेहरबानी करो, बेटियों को इतनी जगह दे के जाओ ताकि तेरे मरने के बाद जब उसे तेरे मकान की याद आए और इस घर के अंदर कदम रखे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि जब सुकून से बैठा करे उसके हाथ उठ जाए करे और कहा करे या अल्लाह मेरे बाप ने इस घर के अंदर मेरे सुकून की जगह छोड़ दी है, या अल्लाह तू मेरे बाप के लिए कब्र में आसानी व पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाइए, वक्त भी बहुत हो गया है। टांगे सीधी हो गई भाई? हो गई तो बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह यहाँ भी टांगे सीधी रखे, कब्र में भी टांगे सीधी रखे, वरना गुर्ज पड़ेंगे बड़ी टेढ़ी करके। मेहरबानी करो, थोड़ा सा जरा सुकून से बैठ जाइए। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला माशाल्लाह बरेली शरीफ से निस्बत और ताल्लुक़ रखते हैं, और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद बरेली का फैज़ान आप देखेंगे। और अभी भाई नूरे मुजस्सम साहब पे भी एक कर्जा बाकी है जी, हम तो घर के ही आदमी हैं, लेकिन अगर 5-10 मिनट बर्दाश्त करें तो और थोड़ी सी बात कर लें। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसा लगना चाहिए जलसा अभी शुरू हुआ है। ठीक है जी, जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? हाँ बेटी, हक दे के मरो, उनका हिस्सा दे के मरो। तुम तो चले जाओगे बेटों को सौंप करके, सोचते हो ना बेटा ऐसा वारिस है जायदाद का, बेटियां भी तो होती हैं, ये लावारिस नहीं होती, इन्हें भी दिया करो, इनका जो हक है वो दो, वरना कयामत में गिरबान पकड़ेंगी जी, ये याद रखना। अगर माफ कर दिया जीते जी तो ठीक,
और अगर ऐसे ही मर गई तो हक लेंगी। बेटे ही सब कुछ नहीं होते, इन पे इतराने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पे बीमार पड़ के देख, जिधर जागा है उससे ही जाके कहेगा दुआ कर दो मट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को। हाँ, जिसके नाम 20-20 बीघे जमीन कर जाते हैं वो ना, वही कहता दुआ कर दो मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को। यार मेहरबानी करो, बेटे हैं आपके ठीक बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। वो कहानी किसने नहीं सुनी या कौन नहीं जानता है? किसी शख्स का इंतकाल हुआ, जनाजा नमाज के लिए लाके रखा गया। जब जनाजा नमाज के लिए लाके रखा गया, उन्हीं नमाजियों की सफ में से एक शख्स निकला। उसने निकल के आके कहा था साहिब नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा चाहिए। जैसे उसने इतना कहा था, इमाम भी मुसल्ले से पीछे हट गया। उसके कहने के बाद कि नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा चाहिए, अल्लाह अकबर, खलबली मच गई। बेटे मुंह छुपा रहे थे, अपनी अपनी सफों के अंदर कोनों में जगह तलाश कर रहे थे। जब कोई कर्जा देने वाला आगे नहीं आया, नमाज जनाजा रोक दी गई। ये बात हवाओं की तरह फैली और चलते चलते ये बात मैयत के दरवाजे तक पहुंची। उसके घर के अंदर बेटी मौजूद थी। उसे पता चला कि कोई जनाजा गाह में है जो मेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहा है। सुना कि मेरे बाप के ऊपर उसका कर्जा मौजूद है। बेटी ने इतना सुना, अपने मकान की चाबियां ली है, बच्चों का हाथ पकड़ा है, वहां पहुंची जहां पे जनाजा रखा हुआ था। और जाने के बाद उसने अपनी चाबी हाथ में लेकर के पहले बाप के जनाजे के करीब गई है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, हटाने के बाद माथा चूमा और चूम के कहा था मेरे बाप परेशान ना होना, अभी तेरी बेटी मौजूद है, मेरे होते हुए कोई तेरी नमाज जनाजा को कैसे रोक सकता है। इतना कहने के बाद बेटी ने फिर उन लोगों की तरफ रुख किया जिधर वो कर्जे वाला खड़ा था। कहा कौन है जिसका मेरे बाप पर कर्जा है? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा तेरे बाप पर मेरा इतना कर्जा है। उस बेटी ने अपनी मकान की चाबी उठाई और उसकी गोद में डाल के कहा लेकिन मेरा मकान बेच दे और उससे जाकर के अपने कर्जे के पैसे ले ले। अगर फिर भी तेरा कर्जा पूरा ना हो तो आ जाना मेरे दरवाजे पे, मैं औलाद बेच दूंगी, तेरा कर्जा अदा करूंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, उसकी चीख निकल जाती है। चाबी वापस करके कहता है बहन मुझ पे किसी का कर्जा नहीं, मेरा कर्जा किसी पे नहीं है, बल्कि ये जो जनाजा पड़ा है इसका मेरे ऊपर कर्जा 3 लाख का था। मैं इसका कर्जा वापस करने आया था, लेकिन मैं सोचने लगा इसका सही वारिस कौन होगा, किसको इसका कर्जा दिया जाए। वो कहता कि मैंने ये सोचने के बाद मैंने ये काम किया। उसने फिर बेटी को बुलाया और उसका पैसा बेटी की गोद में डाला और डालने के बाद कहा था बेटी माफ कर देना, जनाजे की नमाज इसलिए नहीं रोकी गई कि तेरे बाप पे मेरा कर्जा था, बल्कि इसलिए रोकी गई है कि तेरे बाप का मेरे ऊपर कर्जा था। साकिब ये बेटियां हुआ करती है, जब जनाजों की नमाजें रोकी जाती है तब बेटियां काम आया करती है और तुम इन्हीं बेटियों को लावारिस बना के चले जाते हो। इनका जायदाद में हक नहीं दिया जाता है, इनका हिस्सा नहीं दिया जाता। और जब हिस्सा नहीं दिया जाता इनको याद आती है बाप की दहलीज की, जब याद आती है बाप के उस मकान की जिसके अंदर दीवार बाप के हाथ की खड़ी है, जिसमें दरख्त बाप के हाथ का खड़ा है, तो सोचती है चलो बाप ना सही उसके हाथ का बनाया मकान देख ले, बाप ना सही उसके हाथ की बनाई दीवार देख ले। अल्लाह अकबर, ये सोच के आया करती है। भाभियां कहा करती हैं घर में मत आया कर, तेरे आने से सुकून खत्म हो जाता है, तेरे आने से आराम खत्म हो जाता है। तो बहनों के कलेजे तड़प जाते हैं। बेटियां कहती है भाई तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आए थे, तेरे दरवाजे पे रोटी खाने नहीं आए थे, हमें तो बाप की याद आई थी जो तेरे दरवाजे पे चले आए थे। अल्लाह अकबर, ये कहती हुई बेटियां घर से निकलती है और कब्रिस्तान जाके बाप की कब्र पे खड़े होकर कहती है मेरे बाप अच्छा किया तूने जो किया है, काश एक मकान दे के आ जाता जो हम तर तर की ठोकरें ना खाते। ओ यार मेहरबानी करो, तुम जायदाद छोड़ के जा रहे हो, कब्र में साथ नहीं लेके जाना है तो इतना जरूर कर लेना जब मरो तो जब बेटे आए तो सादा कागज मत मंगा लेना। बेटियों से छुप करके बेटों को भुला करके उनके अंगूठे अपनी जमीन के उनके अंगूठे अपनी जमीन पे मत ले लेना, उनके नाम जायदाद सारी मत कर देना, बल्कि जो बेटों का हक है वो बेटों को दे के मरना, जो बेटियों का हक है वो बेटियों को दे के मरना। और यार जब ऐसे करके जाएगा तो खुदा की कसम तीजा 40वां बाद में होगा, फातिहा बाद में होगी, दुरूद बाद में होगी, तू कब्र में बाद में आएगा, मदीने वाला पहले तेरी कब्र में। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हम्माद मियां साहिब क़िबला। तो यार सब खा के मर गए, कोई बेटियों को देखने वाला तक नहीं। और कह दिया जाए कि बाप की जायदाद बतेरी इस्तेमाल कर रहा है, भांजी गरीब है, कुछ मदद कर दे, तो पता
आलिम क्या कहता है, हाँ दे दूंगा 2-3 लाख, भीख दे रहा है, उसे शराफत को समझता है, 2-3 लाख दे देंगे, कर रहे हैं मदद। बाप की करोड़ों की संपत्ति पे सांप बन के तू बैठे, और इससे ज्यादा तो बाप की जायदाद में ज़कात निकलेगी बेशक। जितना तू इमदाद में देना चाहता है। उसके बाद समाज में कहते हैं अगर खुदा ना करे कोई भांजी यतीम हो जाती है ना, और बहनें बेवा हो जाती हैं, और अगर भतीजों की भांजों की आदमी शादी करता है ना, तो अगर वलीमे का खाना अपने जिम्मे ले लेगा ना, तो बड़ा अजीब दौर है भाई। जिम्मे ले लेगा वलीमा, और खाना के टेबल सजे होंगे ना, तो बीवी औरतों में घूम रही होगी, आप मर्दों में टहल रहा होगा, और जाके कहेगा ना जिस टेबल पे बैठेगा, भाई कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, ये मैंने अपनी तरफ से किया, बेचारे की उसकी तो औकात नहीं थी जो वो कर देता। जी जी जी। एहसान करके रुसवा करते हैं। उधर बीवी औरतों में कह रही है कि बहन कोई कमी रह जाए तो बता देना, ये हमारे आदमी ने किया है, बेचारा वो तो बड़ा गरीब था, उसके तो बस की ये भी नहीं थी 4 आदमियों को खिला देता। मेहरबानी कर, अगर किसी पर एहसान किया है तो जताया ना करो, किसी पर एहसान कर रहे हो तो उस पर एहसान जताया ना करो। और यार अगर किसी के वलीमे के खाने का इंतजाम किया है तो टेबलों पे बैठ के उसे रुसवा ना कर। तुम इस तरह के दावे किए करते हो, इसकी औकात ना थी, मैं कर रहा हूँ। गरीब की आंखें शर्म से झुक जाया करती है, गर्दन शर्म से झुक जाया करती है। और यार किसी पे एहसान करके एहसान जताया ना करो, बल्कि एहसान पे पर्दा डाल लिया करो। दुनिया ना देखेगी तो कोई बात नहीं है, जिसकी रजा के लिए किया है वो खुदा देख रहा है, जिसकी रजा के लिए किया है वो मुस्तफा देख रहा है। गरीब की मदद करने के बाद उसे चौराहे पे रुसवा ना कर, बल्कि उसका काम, अपने काम को उसका काम बता दे। ये किसी पे जाहिर ना कर कि मैंने मदद की है तब ये हो रहा है। अगर पता भी चल जाए, पर्दा डाल के कह दे यार जरिया मैं था, करने वाला खुदा है। जब तेरी नीयत ऐसी होगी, जुमले ऐसे होंगे, तो खुदा की कसम इधर गरीब भी मुस्कुराएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी मुस्कुराएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने तमाशा हुजूर बना के रख ताज दिया भाई। और मेहरबानी करो, किसी पे एहसान किया करो तो जताया ना करो। हाँ, लोग एहसान करने के बाद पानी फेर देते हैं। फरमाया गया 3 शख्स ऐसे जिनकी तरफ अल्लाह कयामत के दिन रहमत की नजर नहीं करेगा। हाँ, 3 लोग ऐसे जिनकी तरफ अल्लाह कयामत के दिन रहमत की नजर नहीं करेगा। 2 की बात छोड़िए, तीसरे की बात करूं। फरमाया गया जो किसी पे एहसान करके एहसान जताएगा ना, अल्लाह उसकी तरफ अपनी नजरे करम भी नहीं करेगा। और बख्शिश और मगफिरत तो बहुत बड़ी बात है, रब उसकी तरफ अपनी शायान शान देखना भी गवारा नहीं करेगा। मेहरबानी करो, किसी पे एहसान करके अगर जता दिया सब खत्म हो जाएगा। जलसे में पैसे दे के कह दिया हाँ हमने इतने पैसे दिए थे तो जलसा हुआ, तो भाई आखिरत के लिए भी कुछ तैयारी करके मरो। जी। मैंने कहा था साहिब, जब घरों के अंदर आया करो ना, तो घरों के हालात बेहतर करो, घरों के हालात बेहतर करो। खुद खाने से पहले बीवी से पूछ लिया करो तूने खाया कि नहीं जी। और नहीं खाया साथ बैठा ले। मेरे नबी फरमाते आयशा, जब मैं बैठा ना खाना खाने के लिए, वो खदीजा ने खजूर दी, आखिरी खजूर रह गई, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा खदीजा तू बता तूने भी कुछ खाया कि नहीं। फरमाते जब मैंने इतना कहा, आका फरमाते मेरी खदीजा की आंखें बरसने लगी, मेरी खदीजा की आंखें बरसी और मेरा हाथ रोक के कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमारा कुछ नुकसान हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। आका अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं बल्कि सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। बेशक बेशक। जी जी आका अगर खदीजा को कुछ हुआ तो मेरे जैसी 1000 बेटियां पैदा होंगी, जी। लेकिन आका आपके जैसे कायनात में कोई दूसरी खातू, आपके जैसी कायनात में कोई दूसरी जात पैदा नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते आयशा मुझसे खदीजा इतना प्यार करती थी। अल्लाह अकबर। ये अज़दवाजी जिंदगी होती है, ये मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं। हमने रिश्तों को तमाशा बना दिया, हमने हक जताने का जरिया बनाया रिश्तों को, हमने खेल बना दिया। यही वजह है घरों में झगड़े हैं, घरों में बरकतें खत्म हो गई हैं। अल्लाह अकबर। जरा सी बात पर शोहर नाराज हो जाए तो फिर औरत की खैरियत नहीं है। हाँ, औरत की खैरियत नहीं है। मेरे नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे नबी एक दिन गुस्ल फरमा के बाहर निकले ना, आपके हाथ में आटा था, आपने थोड़ा आटा लिया सरकार के बदन पे यूं लगा दिया। नबी फिर गए, फिर नहा के आए और आका फरमाते आयशा अगर पहले लगा दिया होता तो नहा भी इकट्ठा लेते। ये जुमले थे।
आज मजाल है, अगर तौलिया छोदी और छूदी औरत ने तो फिर खैरियत नहीं है। मिजाज अच्छे करो, अखलाक बेहतर करो। अगर तुम अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं हो सकते तो फिर तुम बाहर वालों के लिए कैसे अच्छे हो सकते हो? अगर अपने घर में सुकून नहीं दे सकते तो फिर किसको सुकून दोगे साकी? मेहरबानी करो, हालात बेहतर करो, घरों की जिंदगी अच्छी करो, बात बात पे झगड़े और तलाकों की नौबतें खत्म करो, जिंदगी गुजारने का तरीका सही निकालो। और यार अगर कोई बीवी किसी की सख्त मिजाज भी है, मैं ये नहीं कहता सारे शोहर गलत हैं, और बीवियों से भी गुजारिश है मेहरबानी करो शोहरों की इज्जत किया करो। अगर शोहर कहता बाजार नहीं जाना है तो ये सबसे पहले निकलेगी। वो कहते दुपट्टा सर से ना उतर जा, तो दुपट्टा सर से उतरने की बात साहिब बदन पे ही नहीं होगा, मना क्यों करा? शक करता है इस बात पे आके, बस दुपट्टा बदन पे ही नहीं रहेगा। वो जन्नतें ऐसे नहीं मिला करती माँ बहनों। तुम्हें तो फरमाया मेरे नबी ने तुम्हें बड़ी कसरत की तादाद में दोज़ख में देखा गया, मर्दों की तो फिर भी खैर है, मेहरबानी करो। फरमाया औरतों को ज्यादा तादाद में देखा है। तुमसे भी गुजारिश है शोहरों की इज्जत करो। जन्नतें ऐसे नहीं, जन्नतें शोहर की फर्माबरदारी में मिला करती है। फरमाया मेरे नबी ने अगर खुदा के बाद इबादत का हुक्म होता तो मैं सबसे पहले, सजदे की इजाजत होती तो मैं सबसे पहले औरत को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे। इतना बड़ा रुतबा शोहर का है, और तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करके जबान चला करके आखिरत अपनी बर्बाद ना करो। अल्लाह करीम हमें सबको अपने महबूब के फरामीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। इसका मतलब यह है औरतों के राज अपने पास तक रखो और तुम्हारी औरतें तुम्हारे राजों की हिफाजत करें। जब तुम बीवियों की मुखालफत चौराहों पे करोगी, और फिर नौबत पंचायतों में आ जाती है, जब पंचायत में आती है तो औरत शोहर की बुराइयां 4 लोगों में करती है और शोहर औरत की बुराइयां 4 लोगों में करता, फिर वो ऐब खुल खुल के आते हैं जो बाप को भी नहीं पता होते मेरे बेटे में कब से ये है। हाँ, फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं। मेहरबानी करो, तुम्हारी इज्जत को मेरे नबी ने काबे की अजमत से ज्यादा बड़ा बताया है। इस इज्जत की हिफाजत करो, मेहरबानी करो, झगड़े हो चौराहों पे ना लाओ, घर की बातें घरों में निपटा लिया करो। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। है जी, थक गए हैं क्या? कलमा शरीफ पढ़ ले, सारे जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा गए और बरेली शरीफ का फैजान आप देखेंगे, झलक भी वहीं की होगी और फिर बरकतें भी वहीं की होंगी। मुझे मालूम है जिस मेहनतों से आपने इस जलसे को सजाया है, उसी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह इसको पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, सिर्फ कहलवा रहा हूँ। बैठेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हो, कोई देखे ना देखे मुस्तफा देख रहे हैं। हाँ, कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। बस अल्लाह हाजिरी कबूल फरमा ले। हमारी ड्यूटी नबी नबी करने की थी, आपकी ड्यूटी नबी नबी सुनने की है। अब मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला और नूरे मुजस्सम भाई ये पढ़ेंगे, मोहब्बत से सुने। हमारे किसी मेहमान को यह एहसास ना हो कि साहब इन लोगों ने हमें प्यार से नहीं सुना है। हाँ, यह एहसास नहीं होना चाहिए, सबको प्यार से सुनना है। और एक बात याद आ गई, इसी जमीन के सामने जो मकान है, कुछ दिन पहले क्या नाम था उनका, महबूल हसन भाई, उनका एक हादसे में इंतकाल हुआ। बड़ा ये एक सानहा था और एक ऐसा हादसा था जिसने हर दिल को झंझोड़ के रखा और हर शख्स सुनने के बाद गम में डूब गया। और अभी मुझे एक हमारे भाई की और खबर मिली श्रीकमपुर में, जिनका भी जवानी में विसाल हुआ है। अल्लाह हमारे इन दोनों भाइयों को आज की रात के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे। इन उलमा इकराम की आमद के सदक़े में या अल्लाह हमारे उन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फरमा। और मौला करीम हमारी इस बस्ती से जितने भी मरहूमीन गए हैं, ईमान पे अगर गए हैं, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे। बस वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।